जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग यूपी बोर्ड गणित प्रकाश कक्षा 7 का अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 11 वृत्त देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ वृत्त है। वृत्त का परिचय, वृत्त किसे कहते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। ठीक है, मतलब एक केंद्र है, केंद्र से समान दूरी पर, चारों ओर की जो दूरी है इससे समान है और निश्चित बिंदु खींचे हुए इस पथ पर, और ये क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। और इस पथ को कहते हैं परिधि। ये जो पथ है ये कहलाता है परिधि। परिधि के किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा। ठीक है, कहीं से भी, यहाँ से काट दे, यहाँ से काट दे, कहीं से भी काट देंगे, वो क्या कहलाएगी? जीवा। सबसे बड़ी जीवा जो है वो व्यास कहलाती है, जो केंद्र से होती हुई जाती है, सबसे बड़ी होती है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? व्यास। व्यास का आधा मतलब केंद्र से परिधि पर की दूरी जो है वो कहलाती है त्रिज्या। ठीक है, और त्रिज्या का डबल होता है व्यास। उसके बाद लघु चाप और दीर्घ चाप। चाप क्या होता है? जब हम प्रकार से कहीं पे रखते हैं प्रकार को और इसे घुमाते हैं तो जो कटता है वो, जैसे हम यहाँ पे अगर प्रकार रखें और पेंसिल यहाँ पे रख के घुमा दी है तो ये कहलाएगा चाप। अब इसको भी घुमाएंगे तो ये भी कहलाएगा चाप। ठीक है, तो इतना दूर को जब बता रहा है ए एक्स बी तो ये लघु चाप है वृत्त का, और ये पूरा जो इतना बड़ा है ए वाई बी है दीर्घ चाप। ठीक है, और इस टुकड़े को अगर कहेंगे, ये जो टुकड़ा है त्रिज्या से जो कटा है तो ये त्रिज्या खंड है। ठीक है, और जब किसी जीवा से कटेगा तो उसको कहेंगे वृत्तखंड। वृत्तखंड दो प्रकार के होते हैं, जिधर छोटा होगा उसको कहेंगे लघु वृत्तखंड और जो बड़ा होगा उसको कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, नाम इस तरह लिखेंगे जिस तरफ का भी लिखना हो। जैसे यहाँ पे पी क्यू एक्स है तो हम लिखेंगे पी एक्स क्यू पी या फिर पी क्यू एक्स पी। ठीक है, इस तरह से नाम दे सकते हैं वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। अब कोई भी व्यास जो है, व्यास वृत्त को दो भागों में बांटती है, और इधर को कहेंगे अर्धवृत्त, उधर को भी कहेंगे अर्धवृत्त। ठीक है, दो भागों में, बराबर भागों में बांटती है। देखिए पहला प्रश्न अब दिया है पेज नंबर 159 में, आकृति 1 में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि ओ ए वृत्त की त्रिज्या है तो वृत्त का व्यास क्या होगा? तो त्रिज्या ओ ए है तो व्यास बराबर हम लिख लेंगे ए ओ प्लस ओ बी, मतलब ए बी। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। अगला देखिए दिया है, आकृति 2 में वृत्त के छायांकित भाग को क्या कहते हैं? तो छायांकित भाग जो है, देखिए केंद्र का आधा उधर है, ठीक है, व्यास से कटा है, तो हम लोग लिखते हैं अर्धवृत्त। ठीक है, अब यहाँ देखिए आकृति 3 में ओ वृत्त का केंद्र है, व्यास ए बी बराबर 6 सेमी है, तो त्रिज्या कितना होगा? तो व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो इसका हम आधा कर लेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य कथनों को बताइए। तो यहाँ पे चित्र देखेंगे, अब लिखा है रेखाखंड सी डी जीवा है, तो सी डी पहले खोजते कहाँ है? तो सी डी जीवा है। जब वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदु आपस में मिलते हैं या रेखाखंड बनाते हैं वह रेखाखंड जीवा कहलाती है। ठीक है, जैसे ये ए बी, ये भी जीवा है। ठीक है, क्या है? पी डी त्रिज्या है, तो पी डी देखिए कहाँ पे अब है, पी डी, तो ये वाला त्रिज्या तो है नहीं। त्रिज्या ओ केंद्र से परिधि पर जब खींचा जाता है वो त्रिज्या होता है, मतलब ओ डी हो सकता है, ओ सी हो सकता है, ओ एस भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए ओ एस त्रिज्या है तो सत्य है। फिर देखिए दिया है पी ई जीवा है, तो पी ई अब खोजते कहाँ है? देखिए यहाँ पे लिखा है पी और ये ई, ये वाला कह रहा है जीवा है, तो नहीं। जब एक तो परिधि पर है और दूसरा भी परिधि पर कहीं होगा तभी। ठीक है, तो ये परिधि
में नहीं है, तो इसलिए ये जीवा नहीं है, तो असत्य। जब कोई वृत्त है, परिधि पर दो बिंदु हैं और उसको मिला रही है रेखा ए बी, तो ये जो होगा वो जीवा होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां प्रश्न है 160 पेज नंबर में। निम्न आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। आकृति में निर्मित त्रिज्याखंड तथा लघु व दीर्घ वृत्तखंडों के नाम लिखकर छायांकित कीजिए। तो हम इस तरह कर सकते हैं, पहले का है त्रिज्याखंड, तो त्रिज्या देखिए ए ओ सी, तो हम लिख लेंगे त्रिज्याखंड ए ओ सी है, इस तरह छायांकित कर लेंगे पूरा यहाँ तक। फिर दिया है लघु वृत्तखंड, जब कोई जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है तो ए सी, ठीक है, ए सी वृत्त को दो भाग बांटेगी, लघु वृत्तखंड और ये पूरा दीर्घ वृत्तखंड। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए एक्स सी ए लघु वृत्तखंड है, और दूसरा क्या है दीर्घ वृत्तखंड ए वाई सी ए दीर्घ वृत्तखंड, इस तरह लिख लेंगे। अगला दिया है 3.5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र O है। इस वृत्त को दो अर्धवृत्तों में विभक्त कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 3.5 सेंटीमीटर का प्रकार लेंगे और O को केंद्र मानकर और A से घुमाते हुए पूरा एक वृत्त खींचेंगे। ठीक है, और A O को मिलाते हुए आगे तक बढ़ाएंगे, जिसका नाम कुछ भी दे देंगे, मान लीजिए B दे दिए, तो ए ओ बी ये क्या हो गया, जीवा हो गया। अब अर्धवृत्त कहा है, ये पूरा अर्धवृत्त, इधर वाला जितना है ये पूरा अर्धवृत्त है, ये भी अलग एक अर्धवृत्त है। ठीक है, 7वां प्रश्न है, निम्न आकृति में कोण ए सी बी का मान क्या होगा। तो कोण ए सी बी क्या है, अर्धवृत्त का कोण है। तो चूंकि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, इसलिए कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, 8वां है, किसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण को उस चाप का क्या कहलाता है। तो आंसर होगा बी, अंश चाप कहलाता है। अगला देखिए 9, वृत्त के व्यास द्वारा अर्धवृत्त पर किसी बिंदु पर निर्मित कोण होता है तो समकोण होता है, अभी ऊपर दिखाए हैं। 10, अर्धवृत्त का अंशचाप होता है, अर्धवृत्त का अंशचाप 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये देखिए अर्धवृत्त है, इस पर जो बना है ये 180 डिग्री का कोण बना है। ठीक है, अगला देखिए 11, वृत्त का अंशचाप क्या होता है। तो वृत्त जब हम बनाते हैं तो अगर हम पूरा यहाँ रखें प्रकार और पूरा घूम के आएंगे तो ये 180 यहाँ, फिर 180 यहाँ, 360 डिग्री, तो यहाँ पे 360 डिग्री लिखेंगे, उसको याद भी करेंगे। 12वां है, निम्नलिखित आकृतियों को देखकर बताइए कि किस आकृति में अंशचाप बना है। तो यहाँ देखिए इस वाले में अंशचाप बना है। ठीक है, इधर से या फिर इधर से, इसमें नहीं बना है। ठीक, 13वां है, पेज नंबर 162 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कोण अंतर्गत कोण नहीं है। तो अंतर्गत कोण कौन सा होता है, जब किसी वृत्त के अंदर दो जीवाओं से मिलकर कोई कोण बनता है। जैसे जीवा क्या होगी, वृत्त के परिधि पर से दो बिंदु मिल रही हैं, यहाँ पे भी मिल रही है, तो ये अंतर्गत कोण है, ये भी अंतर्गत कोण है, ये भी अंतर्गत कोण है, लेकिन ये जीवा से नहीं बना है, ये बाहर कहीं बन गया, तो ये अंतर्गत कोण नहीं है, तो इस पर टिक लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह 14 नंबर, दी हुई आकृति में बने अंतर्गत कोणों के नाम लिखिए। ठीक है, अंतर्गत कोणों के नाम, तो अगर हम ए को बताएंगे तो लिखेंगे कोण बी ए सी, तो ये ए का नाम हो गया। फिर बी को बताना है तो ए बी सी। ठीक है, अब डी को बताना है तो बी डी सी, और सी को बताना है तो ए सी डी। ठीक है, आप जो बीच का नाम है वो बीच में रहेगा। अगर ए को बताना है तो आप ए बी ए सी भी लिख सकते हैं और सी ए बी भी लिख सकते हैं। इसी तरह सभी को जो बीच में वो बीच में रहेगा, और आगे पीछे के स्पेलिंग को आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे ए सी बी को सी ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, 15वां देख लीजिए, दी हुई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। यदि कोण ए सी बी 15 डिग्री है तो कोण ए ओ बी बराबर x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ 15 डिग्री है और यहाँ पे x जो दिया है
केंद्र पर है। तो हम जानते हैं, लिखेंगे, चूंकि केंद्र पर का कोण परिधि पर का कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, केंद्र पर का कोण जो है परिधि पर कोण का 2 गुना होता है, और यहाँ जितना होगा इसका आधा ऊपर होगा। ठीक है, इसलिए ए ओ बी 2 गुना कोण ए सी बी का, तो ये 2 गुना 15 का, तो गुणे 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ए का मान कितना हो गया, 30 डिग्री। यहाँ देखिए 16वां नंबर दिया है, निम्न आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, कोण ओ आर क्यू। ठीक है, ओ आर क्यू ये वाला 30 डिग्री है, तो कोण क्यू पी आर इसका मान क्या होगा। तो हम इसको पहले बना लेते हैं, फिर आप समझाएंगे। तो ये त्रिज्या और ये भी त्रिज्या है, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो समान भुजाओं के विपरीत का कोण जो होता है बराबर होता है। 33 डिग्री है, तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, तो दोनों 60 हो गया। तीनों कोणों का जोड़ेंगे त्रिभुज का तो 180 डिग्री होता है, तो 60 ये हो गया, तो ये टोटल 120 डिग्री हो जाएगा। अब हम इसको ज्ञात कर लेंगे उसी तरह। और चूंकि ये केंद्र पर का कोण है, तो इसलिए यहाँ का कोण क्या होगा, आधा हो जाएगा, तो 120 का आधा 60 डिग्री। हमने वही यहाँ पे हल किया है, लिखा है कोण ओ क्यू आर बराबर कोण ओ आर क्यू बराबर है, क्योंकि त्रिज्या है 30 डिग्री है, यहाँ पे लिख दिया गया है, क्योंकि ये बराबर है इसके, या त्रिज्या लिख देंगे। ठीक है, इसलिए कोण क्यू ओ आर बराबर 180 डिग्री माइनस इतना प्लस इतना। ठीक है, इस कोण को प्लस इस कोण को जोड़ेंगे, तो अब दोनों का मान 30 है, तो दोनों का 30 लिख देंगे, 60 हो जाएगा। 180 में से 60 हटाएंगे 120 हो जाएगा। अब कोण क्यू पी आर जो है वो होगा इसका आधा, कोण क्यू ओ आर का आधा बराबर, तो ये 120 है। अब इसको इससे काटेंगे, तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 0 60, तो 60 डिग्री आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17वां है, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंकित केंद्र तथा उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण में क्या संबंध होता है। तो 2 गुना होता है, याद कर लेंगे। ठीक है, यहाँ जितना भी कोण बन रहा है x, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। ठीक है, 2 गुना यहाँ पे बनेगा। फिर उसी तरह यहाँ पे देखिए दिया है, किसी चाप द्वारा केंद्र O पर अंतरित कोण AOB तथा उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण ACB में संबंध के लिए सही विकल्प कौन सा है। तो ये वाला विकल्प सही होगा, क्योंकि आधा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण समान होते हैं। इस कथन के अनुसार बताइए कि ADB तथा कोण ACB में क्या संबंध है। तो आपको यहाँ से ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक याद करना है, आगे की क्लास में, आगे के प्रश्न में आपको ये काम आएगा। एक ही वृत्तखंड के कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए दिया है ADB ये कोण और ACB ये कोण, क्योंकि एक ही वृत्तखंड का कोण है और एक ही चाप से बन रहा है, तो ये और ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये वाला सही होगा। 20वां है, निम्नलिखित आकृतियों को देखकर बताइए कि किस आकृति में एक ही वृत्तखंड में कोण बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन सबको देखने पे पता चलता है कि ये C जो है इसमें जो कोण बना है एक ही वृत्तखंड का कोण है। ठीक है, यहाँ पे ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, क्योंकि जीवा जो काट रही है वो एक ये खंड हो गया, एक ये खंड हो गया, ये अलग हो गया। इसमें भी देखिए जीवा ये है, तो इसके तरफ जब बन रहा है लेकिन एक ही चाप से नहीं बन रहा है। ठीक है, इसलिए ये भी नहीं हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एक ही चाप से एक ही तरफ बना है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो इसलिए ये एक ही वृत्तखंड का कोण है, तो C नंबर सही लगाएंगे। अगला है, निम्न आकृति में O वृत्त का केंद्र है तथा कोण CAB 40 डिग्री है, कोण DBA 40 डिग्री है, तो कोण ACB तथा कोण AOB का मान ज्ञात कीजिए। तो ये 40 ये 40, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है, तो उस हिसाब से हम इसको निकाल लेंगे। ये 40 से 80, तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, वही निकाला गया तो 100 हो गया यहाँ पे। इस तरह कि कोण AOB बराबर है 180 डिग्री माइनस
ये दोनों कोण, कोण ओ ए बी और कोण ए बी ओ, ठीक है। 40 40 80 घटा देंगे तो 100। अब कोण ए सी बी, कोण ए सी बी क्या है? परिधि पर का कोण है, आधा होगा केंद्र पर के कोण का, चूंकि परिधि पर का कोण केंद्र पर का कोण का आधा होता है। तो ये 100 डिग्री आया था, लिख लिए। 2 से काटेंगे तो 50, तो ये 50 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह आप लोग कर लेंगे। और अर्धवृत्त का कोण करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 90, 90 में से और ये 40, तो बाकी ये वाला आ ही जाएगा 50, ठीक है। अब अगला पेज 22वां है, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, ज्ञात कीजिए कोण एस पी क्यू का मान क्या होगा। कोण एस पी क्यू का मान क्या होगा? तो यहाँ देखिए इसका मान ज्ञात करना है, तो पहले हम इसका मान ज्ञात करेंगे। इसका ये आधा होता है, पता है, तो हम लोग लिखेंगे केंद्र पर का कोण, ठीक है, एस ओ क्यू इसका बराबर होगा 360 पूरा होता है। तो 360 में से ये बृहद कोण 240 डिग्री है, उसको हम घटा देंगे। एस ओ क्यू 240 घटाएं 110 आ गया। कौन सा कोण? ये वाला। अब 110 आ गया। अब 110 ये केंद्र पर का कोण है, तो परिधि पर कोण आधा होगा, तो लिख लेंगे अब एस पी क्यू बराबर कोण एस ओ क्यू बटा 2, ठीक है। अब काटेंगे तो 55 आ जाएगा, तो 55 डिग्री इसका आंसर है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है तथा कोण पी क्यू आर 20 डिग्री है। ये 20 डिग्री है, तो कोण पी ओ आर का मान ज्ञात कीजिए। पी ओ आर, अब यहाँ देखिए एक ही वृत्तखंड में ये क्या है? केंद्र पर का कोण है और ये परिधि पर का कोण, तो इसका 2 गुना ये हो जाएगा, तो ये 40 डिग्री। इस तरह लिख लेंगे हम लोग। अगला देखिए, सत्य असत्य बताना है। तो किसी वृत्त पर की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, हाँ। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ये भी हाँ सत्य। एक ही चाप में एक से अधिक अंतर्गत कोण हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण किसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है, हाँ ये भी सच है। अगला है अर्धवृत्त का अंशमाप 360 तथा वृत्त का अंशमाप 180 होता है, ये उल्टा दिया है, ठीक है। अर्धवृत्त का 180 और वृत्त का 360 होता है, ये हम लोग याद करेंगे, तो यहाँ पे असत्य हो जाएगा ये। अगला है एक ही वृत्तखंड के कोणों या एक ही चाप के अंतर्गत कोण समान नहीं होते, तो असत्य, समान होते हैं। अगला देखिए, अर्धवृत्त में बने त्रिभुज के कोणों का योग 90 डिग्री होता है, नहीं, अर्धवृत्त में बने कोणों का योग 180 ही रहेगा। त्रिभुज कहीं भी बने तो उनके कोणों का योग 180 ही होता है, ठीक है। 8वां है, वृत्त की त्रिज्या वृत्त के व्यास की 2 गुनी होती है, तो त्रिज्या 2 गुनी नहीं होती, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, ठीक है। तो ये उल्टा हो गया है, तो असत्य। अगला है, एक ही वृत्तखंड में 2 या 2 से अधिक कोण बन सकते हैं, हाँ बन सकते हैं। अर्धवृत्त में बने कोण हमेशा बराबर होते हैं, हाँ बराबर होते हैं। अर्धवृत्त का कोण हमेशा 90 डिग्री का ही बनेगा, ठीक है। किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण को अंशमाप कहते हैं, हाँ सत्य, ठीक है। फिर दिया है, निम्न आकृति में कोण आर क्यू एस और बराबर है कोण आर पी एस के, कोण आर पी एस मतलब ये कोण, क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड का कोण है, इसलिए आपस में क्या होगा? बराबर होगा, तो ये सत्य है, ठीक है। यहाँ देखिए, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प उत्तर में लिखिए। तो अर्धवृत्त में सम्मिलित होता है, अर्धवृत्त में क्या सम्मिलित होता है? तो वृत्त का व्यास सम्मिलित होता है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों में जरूर शेयर करें, कमेंट कर बताएं कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।